अच्छा मिस, इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है कि बच्चों ने ज्वाइन किया। आप देखिए जरा, आपको कुछ समझ आ रही? इसमें तो नहीं आ रहा। लिंक दिखाएं जो आपने भेजा। लिंक मैंने सुबह भेजा था ना, सॉरी सेंट, तो मेरी वो आईडी है। ये है ना, देखो जरा इसको। ये तो ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। ड्राफ्ट में? हाँ ये देखो ड्राफ्ट में ही है। अच्छा मैं ये दोबारा भेजूं? इसको मैं यहाँ तक किया था, क्या है? कॉपी, और मैं इन बच्चों को भेजती हूँ ना। नहीं नहीं, सबको भेज दो। लेबल जो मैंने किए हुए हैं, ऑल लेबल्स। लेबल्स नहीं आएंगे फोन पे। नहीं आ जाते, इसमें आएंगे। जनरल अल्ट्रा, सॉरी पहले भी इसी के थ्रू भेज दिया। जी में पेस्ट। ये दो क्यों है? पता नहीं, अब इसको सेंड कर दो। रुको रुको रुको, एक मिनट। ये तो देखे ना, इसमें कोई भी नहीं आ रहा। यार इसको क्रॉस करो, पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा इधर से ना मैं किसी को बुला के लाती हूँ। लेक्चर 2 किसी बच्चे ने मेल करके पूछा कि ये लिंक नहीं आया या कुछ। मुझे भी बोल गया था सुबह, मुझे तो रात के बच्चे ने कहा कि लिंक नहीं आया, मुझे याद आ गया। इसका किसी को बुला के लाती हूँ। अच्छा अपनी टाइमिंग के लिए है ना, क्या सेंड हुआ है, लेकिन इसमें तो कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा। यार इधर से मीटिंग आईडी खोलो, क्या आईडी हो गया इसमें से सेम, ये हो नहीं सकता। देखो खोलो अपना जूम खोलो। ये जूम ही खुला हुआ है ना, ठहरे मैं आपको बताती हूँ। ये है, ये जूम है। हाँ इसको मिनिमाइज करो। हाँ ये देखे ना, मीटिंग्स में जाओ। मीटिंग्स। यार ये कोई और आईडी तो नहीं है, देखो आईडी देखो, श्वेता आपकी आईडी तो नहीं डिफरेंट इसमें तो कोई। अच्छा आपने सेंड किया है। मैंने सुबह 6 बजे का किया हुआ है ना, 6 से 7 के दरमियान किया हुआ था। मैं भी यही सोच रही थी कि बच्चे आ जाते हैं। देखो सेंड खोलो तो सेंड है। हाँ ये भी किया हुआ है। ये वही है। हाँ इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी और है यार, आईडी डिफरेंट है। दोबारा भेजो कॉपी, यहीं से जीमेल खुला हुआ, कॉपी कॉपी इनविटेशन
हाँ खुला हुआ हाँ फॉर्म से खोलो। अच्छा नहीं खुला हुआ। ये क्या बदतमीज। अब इसमें तो मेरे पास वो कहाँ से मैं चलिए कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। ये वही है ना यूएमटी वाला? हाँ एक मिनट एक मिनट ये वाला यूएमटी वाला नहीं है, ये वाला मेरा पर्सनल है। हाँ अच्छा डिफरेंट है आप ठीक कह रही हैं। दोबारा से मैं कर देती हूँ। सेंट कहाँ है? यही है। ये इनको भेजा है ना? नहीं ये वाले नहीं है। खोले मैंने जिनको भेजा है ना वो खोले, ये ऊपर वाला सबसे ऊपर। हाँ जनरल हाँ ये वाले। एक मिनट ये तो एक एक बच्चा क्यों आ रहा है? पूरी क्लास का किधर है? ठहरे मैं दिखाती हूँ आपको। ये क्या आ रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रही कुछ। ये आ गया, रुको। हाँ ये यहाँ से पेस्ट। अब आएंगे बच्चे, इनको या तो एक और मेल कर दो कि काइंडली ज्वाइन द मीटिंग। लेकिन अगर उनके पास गया ही नहीं तो बेचारे बच्चे। नहीं चला गया होगा, लेकिन वो कोई और आईडी चली गई है, उसको ज्वाइन कर रहे होगा नहीं। ये देखे ना मिस ज्वाइन। अच्छा अब आ गई शुक्र है। ठीक है थैंक यू मिस। अच्छा ये स्क्रीन शेयर जो है ना ये भी वो हुआ हुआ है, पॉज हुआ हुआ है, तो ये कैसे होगा? स्क्रीन शेयर जो है ना, हाँ यहाँ से रिज्यूम शेयर। जनरल अल्ट्रासाउंड। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम मैम। यस मैम आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है बच्चे 3-4 मिनट वेट कर लेते हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हो जाएं तो फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके मैम।
बच्चे अगर आप लोगों को लिंक अभी मिला है इस लेक्चर का तो आप लोग आपस में जो है ना वो शेयर कर लें। कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिस वजह से आपको ईमेल शायद या आईडी जो है ना वो मिसप्लेस हुआ है, तो अभी लिंक मैंने दोबारा से इसलिए भेजा है। तो आप लोग आपस में व्हाट्सएप शेयर कर लें क्लास में। बच्चे आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है लेक्चर? यस मैम। स्टार्ट। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। बच्चे आप लोगों ने आपस में लिंक शेयर कर लिया हुआ है? यस मैम। ठीक है। आप लोगों को पिछले लेक्चर की समझ आ गई थी? यस मैम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई पहले लेक्चर में तो प्लीज मुझसे आज पूछ लीजिएगा। सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके बाद फर्दर ऑन ये कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, तो फिर आप लोग साथ साथ चीजें क्लियर करते जाइएगा। मैम। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम। टुडेज लेक्चर इज अबाउट अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर्स। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि डिफरेंट जितने भी हम अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशंस कर रहे होते हैं, हम एक ही ट्रांसड्यूसर को मल्टीपल एग्जामिनेशंस के लिए जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। हमें डिफरेंट अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशंस के लिए डिफरेंट ट्रांसड्यूसर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आज हम इन सब ट्रांसड्यूसर्स की टाइप्स देखेंगे और मोड ऑफ डिस्प्ले देखेंगे। बच्चे आप सब लोगों को आवाज आ रही है? अपने हैंड्स रेज कर दें, फिर मैं इसको ताकि कंटिन्यू कर लूं। बच्चे सब लोगों के हैंड्स रेज नहीं है? ठीक है, ओके, ठीक है। इंट्रोडक्शन। एन अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोब। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ कोई भी ट्रांसड्यूसर को ट्रांसड्यूसर नहीं बोलेगा, प्रोब बोलेगा। आपको पता होना चाहिए इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स दैट बाउंस ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड मेक एकोज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ट्रांसड्यूसर से ही अल्ट्रासाउंड वेव्स ट्रांसमिट होती हैं इन बॉडी और फिर एकोज रिटर्न होती हैं, रिसीव होती हैं और हमें जो है डिस्प्ले होता है इमेज मॉनिटर पे। The transducer also receive the echoes and sends them to computer that uses them to create an image called sonogram. तो जो हमें मॉनिटर पे इमेज नजर आ रहा होता है उसे बेसिकली हम सोनोग्राम कहते हैं। Ultrasound transducer is a very important part of the ultrasound machine and a core part of the signal transmission chain for image reconstruction. अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर ही वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो अल्ट्रासाउंड करने में हमारी मदद करता है और इमेज रिकंस्ट्रक्शन करवाता है। मैंने पहले लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर साउंड वेव्स को ट्रांसफर भी कर रहा होता है और रिसीव भी कर रहा होता है, और जब रिसीव कर रहा होता है तो इलेक्ट्रॉनिकली डिस्प्ले करवाता है हमारे पास मॉनिटर पे। मोर एवर इट इज अ फंडामेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ इमेज क्वालिटी।
अब हमारे पास जो है मॉनिटर पे इमेज की क्वालिटी कैसी आ रही है, अच्छी आ रही है, खराब आ रही है, हमें ऑर्गन्स क्लियरली नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये ट्रांसड्यूसर की जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी का ट्रांसड्यूसर यूज कर रहे हैं। द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सच अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर इज अ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे ऊपर जो लगा हुआ है क्रिस्टल, उसको पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कहते हैं। बेसिकली वही क्रिस्टल ही साउंड वेव्स को ट्रांसफर करता है और रिसीव करता है। इट सर्व्स टू जनरेट एज वेल एज रिसीव अल्ट्रासाउंड वेव्स। ये सर्व करता है, सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है अल्ट्रासाउंड वेव्स को। You can find ultrasound transducers in different shapes, sizes and with diverse features. आपको अल्ट्रासाउंड की डिफरेंट जो ट्रांसड्यूसर्स हैं वो डिफरेंट शक्लों में भी नजर आएंगे, उनके साइज भी डिफरेंट होंगे और उनके फीचर्स भी डिफरेंट होंगे। अगर लीनियर का एक फंक्शन है तो ट्रांसवर्स का दूसरा होगा, कन्वेक्स का तीसरा होगा। इसी तरह से हर एक जो प्रोब है उसका फंक्शन डिफरेंट होता है। दैट इज बिकॉज यू नीड डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस फॉर मेंटेनिंग इमेज क्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हर एक का फंक्शन डिफरेंट होगा, इसीलिए हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो है वो एग्जामिनेशन हम जब करते हैं तो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑर्गन हमें रिजल्ट मिल रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि हम अगर कोई वेजल्स की स्टडी कर रहे हैं तो उस पे हम वो ट्रांसड्यूसर नहीं यूज कर सकते जो हम जनरल सॉफ्ट टिश्यूज के लिए यूज करते हैं। Transducers can be either passed over the surface of the body। आपको नजर आ रहा है कि हमने अक्रॉस द बॉडी उसको पास करना है तो ही साउंड वेव्स ट्रांसफर भी होंगी और रिसीव भी होंगी। एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर्स कैन बी इंसर्टेड इनटू एन ऑरिफिस। अब ये समझें कि जो एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर जो हमारे हाथ में है वो हम अपनी जो पेशेंट की बॉडी है उसके अंदर उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। उस एग्जामिनेशन को ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं या ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और फर्दर जो है ट्रांस एसोफेजियल अल्ट्रासाउंड्स भी होते हैं और हर एक के लिए डिफरेंट जो है वो प्रोब डिजाइन की गई है। हम फर्दर उन प्रोब्स को भी देखेंगे, उन ट्रांसड्यूसर्स को भी स्टडी करेंगे। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की अरेंजमेंट कैसे हुई है कि एक तार है, वायर है लगी हुई है। ठीक है, आपको सामने नजर आ रहा है, मैं आपको कर्सर से दिखा सकती हूँ। ठीक है, ये ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है। ठीक है, इसके ऊपर प्लास्टिक केस लगा हुआ है और मेटल शीट, इक्वेस्टिक ऑब्जॉर्बर, बैकिंग ब्लॉक, पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट एंड मैचिंग लेयर। ठीक है, ये इसकी सारी जो है वो प्रोब की कंस्ट्रक्शन है बेसिकली। टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर्स, मैंने आपको जैसे बताया कि हर एक ऑर्गन को स्टडी करने के लिए हमारे पास हर एक डिफरेंट अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशंस के लिए हमारे पास डिफरेंट अल्ट्रासाउंड प्रोब्स होते हैं। लीनियर ट्रांसड्यूसर देखें जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, जैसे आप जब अपने क्लिनिकल्स में देखेंगे मोस्टली केसेस जो हमारे पास आ रहे होते हैं अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के आ रहे होते हैं, पेल्विस के आ रहे होते हैं, तो उनके लिए हम जो यूज करते हैं वो बेसिकली लीनियर ट्रांसड्यूसर ही यूज करते हैं। लीनियर ट्रांसड्यूसर जो है की प्रोब आपको नजर आ रही है, sorry, that will be convex and linear transducer जो है the piezoelectric crystal arrangement is linear। इसमें जो इसकी arrangement हुई हुई है बेसिकली वो देखें आपको बिल्कुल सीधी arrangement हुई हुई है। the shape of beam is rectangular, जो बीम की शक्ल होगी वो रेक्टेंगुलर होगी एंड नियर फील्ड रेजोल्यूशन इज गुड। लीनियर में बेसिकली हमें जो करीब के ऑर्गन्स हैं जैसे थायराइड है, ब्रेस्ट है, ये अच्छे नजर आते हैं। द फुटप्रिंट बेसिकली वो है जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल और मैचिंग लेयर है। दिस इज कॉल्ड फुटप्रिंट। फ्रीक्वेंसी एंड एप्लीकेशंस ऑफ द लीनियर ट्रांसड्यूसर डिपेंड ऑन वेदर द प्रोडक्ट इज फॉर 2D इमेजिंग और 3D इमेजिंग। ये डिपेंड करता है कि वो हमें 2D इमेजिंग दे रहा है या 3D इमेजिंग दे रहा है। एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको 2D और 3D इमेजिंग को। 2D इमेजिंग में बेसिकली हमें सिर्फ एक चीज नजर आ रही होती है, हम सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, उसकी मूवमेंट्स हैं, उसकी वेजल्स, ब्लड फ्लो है वेजल्स में, तो बेसिकली दैट विल बी 3D इमेजिंग। The linear transducer for 2D imaging has a wide footprint and its central frequency is 2.5 MHz to 12 MHz। 2D इमेजिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज तक होती है। बच्चे आप लोगों को समझ आ रही है? अपना हैंड रेज करके मुझे बताएं, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मैं इसको फर्दर मूव करूंगी। ठीक है, हैंड डाउन कर दें और ठीक है, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज करें।
मैम आपने जी फुटप्रिंट बच्चे, बताया ना, वो दोबारा बता दें। बेटा फुटप्रिंट। बेसिकली फुटप्रिंट वो होता है, जी जी, जो देखिए आपको मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, ठीक है, कर्सर मूव कर रही हूँ, दिस इज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एंड मैचिंग लेयर, और यही प्रोब ओके का मैम। फुटप्रिंट होता है। अब आपको क्लियर है? मतलब पीजो ये इलेक्ट्रिक बच्चे और आपको क्लियर है? लेयर। यस मैम। हाँ जी, ठीक है, ओके। ठीक है, मैं फर्दर मूव करूंगी। अब यूजेस ऑफ लीनियर प्रोब आप देख लें कि लीनियर प्रोब बेसिकली हम यूज किन एग्जामिनेशंस में करते हैं? वस्कुलर एग्जामिनेशंस में हम यूज करते हैं। वस्कुलर एग्जामिनेशन वेजल्स की स्टडी, जब हम वेरिकोज वेन्स की स्टडी कर रहे हैं, कैरोटिड आर्टरीज की स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमने वो वेजल्स की स्टडी करनी है। तो फेमरल आर्टरी की स्टडी करनी है कि कहीं पे कोई उसके अलावा आईवीसी है, ऑर्टा है, ये सारी वस्कुलर एग्जामिनेशन है, ठीक है। इसके लिए हम लीनियर प्रोब यूज करेंगे, क्यों कि वेजल सुपरफिशियल मोस्टली पड़ी होती हैं और उसको हम कन्वेक्स से एग्जामिन नहीं कर सकते। वेन पंक्चर करना है, ब्लड वेजल्स की विजुअलाइजेशन करनी है। ब्रेस्ट की इमेजिंग जो है बेसिकली वो भी लीनियर प्रोब से होती है। ब्रेस्ट में फैटी टिश्यूज होते हैं और सुपरफिशियल होते हैं, तो वो भी उसके लिए हम कन्वेक्स प्रोब यूज नहीं कर सकते। थायराइड है, मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर पड़ा होता है, ये भी हम लीनियर प्रोब से करते हैं। टेंडन्स की अगर इंजरी है, किसी भी जॉइंट में अगर टेंडन की इंजरी है तो भी उसके लिए हम लीनियर प्रोब यूज करेंगे। इंट्रा ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हो रही हैं उसमें भी लीनियर प्रोब यूज हो रही है। द थिकनेस मेजरमेंट ऑफ बॉडी फैट्स की मेजरमेंट के लिए भी लीनियर प्रोब यूज होती है। लीनियर ट्रांसड्यूसर फॉर 3D इमेजिंग हैज अ वाइड फुटप्रिंट। 3D इमेजिंग के लिए जो इसका ऊपर से आप फुटप्रिंट है वो वाइड होगा एंड सेंट्रल फ्रीक्वेंसी ऑफ 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 11 मेगाहर्ट्ज। तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो ही हमें इमेज जो है वो अच्छी नजर आ रही होगी। यू कैन यूज दिस ट्रांसड्यूसर फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। इसको डिफरेंट एप्लीकेशन सच एज ब्रेस्ट, थायराइड, आर्टेरिया कैरोटिस ऑफ वेस्कुलर एप्लीकेशन, के इससे हम आर्टरीज भी देख सकते हैं और जो है कैरोटिड आर्टरी और जो बाकी वेन्स हैं वो भी देख सकते हैं। अब आते हैं कन्वेक्स ट्रांसड्यूसर की तरफ, जो मैंने पहले बोल दिया था बेसिकली, जब मैं आपको बता रही थी कि अब्डोमेन के एग्जामिनेशंस के लिए, बेसिकली पेल्विस के एग्जामिनेशंस के लिए हम कन्वेक्स ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं। The convex ultrasound transducer type is also called the curved transducer. बेसिकली इसमें जो हमारे पास सेटिंग हुई हुई होती है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की, वो कर्व्ड की सूरत में हुई हुई होती है, लीनियर नहीं होती, कर्व्ड होती है। बिकॉज द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल अरेंजमेंट इज कर्वी लीनियर, क्योंकि क्रिस्टल्स की इसको हम कर्व्ड इसलिए कहते हैं कि इसमें जो अरेंजमेंट है वो कर्वी लीनियर है। द बीम शेप इज कन्वेक्स। बीम की जो शक्ल होगी हमारे पास लीनियर में उसकी शक्ल ट्रायंगुलर थी, लेकिन इसमें बीम की शक्ल हमारे पास कन्वेक्स है। एंड द ट्रांसड्यूसर इज गुड फॉर इन डेप्थ एग्जामिनेशंस इवन दो द इमेज रेजोल्यूशन डिक्रीजेस विद व्हेन द डेप्थ इंक्रीजेस। इमेज रेजोल्यूशन हमारे पास जो पिक्चर है उसकी क्वालिटी खराब होना उस वक्त शुरू होगी जब डेप्थ ज्यादा से ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी नहीं होगी। जितना कम डेप्थ होगी इतनी ही हमारे पास इमेज क्वालिटी अच्छी नजर आएगी। इसीलिए जब हम लीवर का अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं तो लीवर की इमेज हमारे पास ज्यादा अच्छी आ रही होती है, लेकिन राइट किडनी जो बिलो लीवर है तो वो थोड़ा सा डीप ऑर्गन आ जाता है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट पोजिशंस प्रोब को डिफरेंट एंगल्स में ले जाके उसको देखना होता है। तो इसका ये मतलब है द फुटप्रिंट फ्रीक्वेंसी एंड एप्लीकेशंस आल्सो डिपेंड ऑन वेदर द प्रोडक्ट इज फॉर 2D और 3D इमेजिंग। जो फुटप्रिंट है, फ्रीक्वेंसी है और ये चीजें जो हैं ये डिपेंड करती हैं कि ये 2D इमेजिंग के लिए है या 3D इमेजिंग के लिए है। इसने हमें सिर्फ एनाटॉमी बतानी है या इसने हमें साथ में मूवमेंट्स भी दिखानी है, हमें साथ में ब्लड फ्लो भी दिखाना है। कन्वेक्स के अब यूजेस देखें, द कन्वेक्स ट्रांसड्यूसर फॉर 2D इमेजिंग हैज अ वाइड फुटप्रिंट। 2D इमेजिंग के लिए उसका फुटप्रिंट बड़ा होगा। कन्वेक्स का एंड इट्स सेंट्रल फ्रीक्वेंसी इज 2.5 megahertz to 7.5 megahertz. You can use this transducer for various applications such as abdominal examinations, transvaginal examinations, transrectal examinations.
इंटेस्टाइन्स भी दे सकते हैं, ओवरीज, यूट्रस, ये सारी जो हमने देखनी होती हैं एग्जामिनेशंस में, ये हमने चीज़ें देखनी है पेल्विक एग्जामिनेशंस में। और शायद आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास इमरजेंसी और एक्सीडेंट डिपार्टमेंट में भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, ट्रॉमेटिक पेशेंट्स जिनमें हमने ब्लंट ट्रॉमा वगैरह हो तो उनमें हमने फ्लूइड्स या हेमाटोमा बताना होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो है वो स्टडी होती है एब्डोमेन की ही अल्ट्रासाउंड में। द कन्वेक्स ट्रांसड्यूसर फॉर 3D इमेजिंग हैज अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, बड़ा फील्ड ऑफ व्यू है, मैक्सिमम चीजें नजर आती हैं। एंड सेंट्रल फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.5 मेगाहर्ट्ज टू 6.5 megahertz, you can use it for abdominal examinations. In addition to convex transducers, there is a subtype called microconvex. It has a much smaller footprint and typically physicians would use it in neonatal and pediatric applications. इस बात का ये मतलब है कि माइक्रो कन्वेक्स प्रोब्स वो होती हैं जिनमें फुटप्रिंट तो स्मॉलर होता है, वो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं नियोनेटल और पेडियाट्रिक एप्लीकेशंस के लिए। जैसे आपको इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि जैसे बीपी ऑपरेटर्स हैं तो नियोनेट्स के लिए बीपी ऑपरेटर्स अलग से डिजाइन किए जाते हैं, अडल्ट्स के लिए अलग से किए जाते हैं। तो इसी तरह वो क्योंकि बेबीज हैं उनकी अभी बॉडी पार्ट्स इतने ऑर्गन्स जो हैं वो इतने ग्रो नहीं हुए होते, तो उसके लिए अलग से जो डिजाइन किए होते हैं उनको माइक्रो कन्वेक्स ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। अब आते हैं फेज्ड एरे ट्रांसड्यूसर्स की तरफ। बच्चे यहाँ तक आप लोगों को कुछ समझ आ गई या कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर फेज्ड एरे ट्रांसड्यूसर को एक्सप्लेन करूंगी मैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करें। समझ आ रही है आप लोगों को? जी बच्चे, आपका क्या क्वेश्चन है? जूबिया मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि हम जाएं हॉस्पिटल में तो वहाँ पे तो सिर्फ एक ही मशीन उन्होंने रखी होती है और जो भी पेशेंट आता है वो तो बस एक ही मतलब प्रॉब यूज कर रहे होते हैं। वहाँ पे तो इस तरह नहीं होता कि मतलब हर मतलब डिफरेंट बच्चे डिफरेंट उन्होंने देखिए प्रॉब्स रखे हैं और देखिए मेरी बात सुनिए। आप एक हॉस्पिटल में गई हैं और आपने सिर्फ एक ही मशीन देखी है अभी तक, लेकिन जब आप फर्दर रोटेशंस करेंगे, फर्दर जगहों पे जाएंगे तो वहां पे कहीं पे भी एक प्रोब नहीं होती, हमेशा दो प्रोब्स होती हैं। समटाइम्स होता है कि लीनियर प्रोब नहीं होता, एक कन्वेक्स प्रोब ही होती है। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपोजर ज्यादा होता जाएगा आप देखते जाएंगे कि मल्टीपल जगहों पे 3-3, 4-4 प्रोब्स वहां पे ट्रांसवेजाइनल प्रोब भी होती है, कन्वेक्स भी होती है, लीनियर भी होती है। इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना कि हम सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स कैसे स्टडी करेंगे अगर हमारे पास लीनियर नहीं होगी तो। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो मैं आपको फेज्ड एरे ट्रांसड्यूसर एक्सप्लेन करूं। फेज्ड एरे ट्रांसड्यूसर में आपको नजर आ रहा है कि इसका फुटप्रिंट इतना वाइड नहीं है और ना ही ये ट्रांसड्यूसर इतना बड़ा है। This transducer is named after the piezoelectric crystal arrangement, which is called phased array. इसकी piezoelectric crystal की arrangement ऐसी हुई है कि इसको हम phased array कहेंगे, and it is the most commonly used crystal phased array transducer, has a small footprint and low frequency. footprint भी small है और frequency भी low है। इसका ये मतलब हुआ कि low frequency होगी तो हमें deeper organs को दिखाएगा, 2 मेगाहर्ट्ज टू 7.5 मेगाहर्ट्ज। इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रांसड्यूसर छोटा है तो हमें जो है वो छोटे ऑर्गन्स दिखाएगा या सुपरफिशियल दिखाएगा। इसका ये मतलब है कि फुटप्रिंट तो छोटा है लेकिन फ्रीक्वेंसी लो है तो डीप ऑर्गन्स दिखाएगा, जैसे कार्डियक एग्जामिनेशंस हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस हैं, ब्रेन एग्जामिनेशंस हैं। The beam point is narrow but it expands depending upon applied frequency. इसकी बीम नैरो होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि वो एक्सपेंड करती है या नहीं। Furthermore, the beam shape is almost triangular and the near field resolution is poor. इसका ये मतलब है कि बीम की शेप जो है वो ट्रायंगुलर है लेकिन नियर फील्ड रेजोल्यूशन जो है, हमें जो इमेज की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं आती। एप्लीकेशंस में आपको नजर आ रहा है कि कार्डियक एग्जामिनेशंस में जब कभी आपका एक्सपोजर हो और एकोकार्डियोग्राफी में आप जाएं तो देखें कि वहां की प्रोब जो है वो डिफरेंट होती है। इस तरह के फेज्ड एरे ट्रांसड्यूसर आपको वहां नजर आएगा। पेंसिल ट्रांसड्यूसर also called continuous wave Doppler probes.
CWO stands for continuous waves, are utilized to measure blood flow. Blood flow को measure करने के लिए पेंसिल ट्रांसड्यूसर यूज होते हैं. एंड स्पीड ऑफ साउंड इन ब्लड, हमने जो है वेजल्स में ब्लड की स्पीड को मेजर करने के लिए पेंसिल ट्रांसड्यूसर्स यूज करने होते हैं, लेकिन ये लीनियर ट्रांसड्यूसर से भी हम इनको देख सकते हैं. दिस प्रोब हैज अ स्मॉल फुटप्रिंट एंड यूजेस लो फ्रीक्वेंसी, इसकी भी लो फ्रीक्वेंसी है. एंडोकैविटरी ट्रांसड्यूसर्स, एंडोकैविटरी ट्रांसड्यूसर्स का ये मतलब है कि हमने कैविटी के अंदर ट्रांसड्यूसर को डाल के देखना है. दीज प्रोब्स प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इंटरनल एग्जामिनेशंस, ये प्रोब्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं अपॉर्चुनिटी कि पेशेंट का इंटरनल एग्जामिनेशन कर सकें. देयरफॉर दे आर डिजाइन टू फिट इन स्पेसिफिक बॉडी, स्पेसिफिक बॉडी में ये फिट हो जाते हैं या स्पेसिफिक ओरिफिस में. द एंडोकैविटरी ट्रांसड्यूसर्स इंक्लूड एंडोवेजाइनल, एंडोरेक्टल एंड एंडोकैविटी ट्रांसड्यूसर्स. मैंने आपको बताया था कि एंडोवेजाइनल अल्ट्रासाउंड्स बेसिकली अगर फोलिकल्स वगैरह का साइज देखने के लिए करना हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंडोवेजाइनल अल्ट्रासाउंड्स तब किए जाते हैं जब सस्पिशन ये हो कि फीटल कार्डियक एक्टिविटी हमें ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे नजर नहीं आ रही, तो उसके लिए हम एंडोवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं. या कुछ खवातीन हैं जिनमें हमने फोलिकल के साइज को मेजर करके बताना होता है, तो उसमें एंडोवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं. एंडोरेक्टल अल्ट्रासाउंड, अगर कोई मैसेज हैं जिनकी हमने डीप एग्जामिनेशन करवाना है तो उसके लिए एंडोरेक्टल एग्जामिनेशन है. और एंडोकैविटरी ट्रांसड्यूसर्स ट्रांस एसोफेजियल अल्ट्रासाउंड्स भी होते हैं, ठीक है, कार्डियक एग्जामिनेशंस के लिए, या एसोफेगस में अगर कोई मैसेज वगैरह हो उसको देखने के लिए. टिपिकली दे हैव स्मॉल फुटप्रिंट्स एंड द फ्रीक्वेंसी वेरीज इन रेंज ऑफ 3.5 मेगाहर्ट्ज टू 11.5 मेगाहर्ट्ज. इनकी फ्रीक्वेंसी 3 से 11 के दरमियान होती है. ट्रांस एसोफेजियल ट्रांसड्यूसर्स के हम तरफ आ जाते हैं. It has a small footprint and is used for internal examinations. It is often employed in cardiology to obtain better image of the heart through the esophagus. हमने मुंह से esophagus के अंदर इसको insert करना होता है ट्रांस एसोफेजियल ट्रांसड्यूसर को, हार्ट के लिए भी और esophagus वगैरह की स्टडीज के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं. अब 4D ट्रांसड्यूसर की तरफ आते हैं. 4D ट्रांसड्यूसर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको 2D, 3D, 4D और इसका मैं आपको डिफरेंस बता दूं. HD, अगर आप 2D में देखें तो आपको एक ग्रे और ब्लैक किस्म का इमेज नजर आ रहा है और इसमें आपको फीटस नजर आ रहा है इन एब्डोमेन, ठीक है. अगर हम 3D की तरफ आए तो 3D में आपको उससे ज्यादा थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी. 4D और HD में बेसिकली ये क्लासिफिकेशंस हैं. जैसे आपके पास शुरू में जब कैमरे वाले फोन आए तो उनकी इतनी कैमरों की इतनी अच्छी रेजोल्यूशन नहीं आती थी, आपकी पिक्चर्स इतनी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस किया तो आपके पास आजकल ऐसे फोन्स हैं कि शक्लें ही चेंज हो जाती हैं. तो बेसिकली ये भी टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि पहले हमारे पास 2D, 3D और 4D भी इसी तरह से है कि इसमें बेहतर से बेहतर दिन ब दिन हमें इमेजेस जो हैं वो हम स्टडी के में हेल्प आउट होती है हमें. 4D ट्रांसड्यूसर को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो 3D इमेजिंग अलाउज फीटल स्ट्रक्चर्स एंड इंटरनल एनाटॉमी टू बी विजुअलाइज्ड एज स्टैटिक 3D इमेजेस, ठीक है. 4D में क्या है, हमने मूवमेंट भी देखनी है उसकी, लेकिन 3D इमेजिंग में क्या है, सिर्फ स्टैटिक हम उसको इमेजेस देख रहे हैं. However, 4D ultrasound allows to add live streaming video of the images. लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो भी हमने प्ले कर सकते हैं 4D इमेजेस में, शोइंग द मोशन ऑफ द फीटल हार्ट वॉल और वाल्व्स और ब्लड फ्लो इन द वेरियस वेजल्स. फीटल के जो वाल्व्स हैं या उसकी जो वेजल्स में ब्लड फ्लो है, 4D ट्रांसड्यूसर मेक इट पॉसिबल. It is thus 3D ultrasound in live motion. It uses either a 2D transducer which rapidly acquires 20 to 30 volumes or matrix array 3D transducer is used. बच्चे आप लोगों को समझ आई है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, फिर मैं फर्दर आपको इसी सेकंड लेक्चर के ही दूसरे पार्ट की तरफ लेके जाऊं. कोई क्वेश्चन नहीं है मैम. आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई है? यस मैम. बच्चे सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, बाकी लोग अपना हैंड रेज करें. सब लोग को समझ आ रही है यस लेक्चर मैम की? आ गई है. स्लाइड नंबर 12 दोबारा से बताइएगा. ठीक है.
जी बच्चे, रिमशा आपका क्या क्वेश्चन है? ट्वेल्व। हाँ जी, एंडो कैविटी ट्रांसड्यूसर्स हैं बेसिकली। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि एंडो कैविटी ट्रांसड्यूसर्स आर डिजाइन्ड इस तरह से हैं कि हमने इंटरनल कैविटी के जो एग्जामिनेशंस करने हैं, एंडोरेक्टल है, एंडोवेजाइनल है, ये ट्रांसड्यूसर्स बेसिकली जो हैं वो हम एंडो कैविटी के अंदर ही हमने इनको ऑरिफिस से इंटर करके हमने एग्जामिनेशन करना है। तो दीज आर कॉल्ड एज एंडो कैविटी ट्रांसड्यूसर्स। बच्चे फिर मैं सेकंड लेक्चर की तरफ इस सेकंड पार्ट की तरफ मूव करने लगी हूँ। ओके मैम। आप लोगों को ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगी, सॉरी, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड डिस्प्ले मोड्स। आपको पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि साउंड वेव्स, बेसिकली पहले लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि साउंड वेव्स होती क्या है, उनका फंक्शन क्या है। सेकंड में मैंने आपको जो बता दिया मेन चीज़, हमारे पास ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर की क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया। अब अल्ट्रासाउंड के जो मोड्स हैं डिस्प्ले के, बेसिकली वो कैसे हैं, हमें मॉनिटर पे इमेज शो कैसे होती है। जब आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, उसके बाद हम फर्दर देखेंगे कि हम इमेजेस को स्टडी करेंगे। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कन्वेक्स का क्या रोल है, लीनियर का क्या है, एंडो कैविटी और एंडोवेजाइनल जो अल्ट्रासाउंड से बेसिकली वो हमें मॉनिटर पे कैसी इमेजेस देते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन अगर देखें, ultrasound is an imaging method that uses high frequency sound waves to produce images of structures within our body. The ultrasonic image is an electronic representation of data generated from returning echoes and display on monitor. Basically क्या होता है कि sound waves transmit होती हैं और वापस return होती हैं, receive। जी जी मैम पुरानी वाली स्लाइड्स आ रही हैं, पुराने लेक्चर की। अच्छा, आप लोगों को सॉरी, मैं ये स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। अब आप लोग को नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बेसिकली क्या है कि साउंड वेव्स ट्रांसफर हो रही हैं, रिसीव हो रही हैं और हमें मॉनिटर पे शो हो रही हैं। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली जो अल्ट्रासाउंड इमेज है वो इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। जैसे सीटी स्कैन में ये होता है कि रेडिएशंस जो हैं वो ट्रांसफर होती हैं पेशेंट की बॉडी में, और हमारे पास डिटेक्टर्स होते हैं, रिसीव करते हैं, रिसीव करके हम मॉनिटर में ट्रांसफर करते हैं डाटा, और सॉफ्टवेयर हमें क्या करता है, हमें हमें सीटी स्कैन्स के जो प्रेजेंटेशन दे देता है। ठीक है, जिस भी हम ऑर्गन का कर रहे हैं। तो अल्ट्रासाउंड भी क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन है अल्ट्रासोनिक इमेज की। ठीक है, फर्दर इसको देखेंगे। डिस्प्ले मोड्स, ए मोड है, एम मोड है और बी मोड है। मैंने आपको एम्पलीट्यूड पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली एम्पलीट्यूड होता क्या है। उसके अलावा एम मोड क्या है, मोशन मोड है, और बी मोड क्या है, ब्राइटनेस मोड है। ठीक है, एम्पलीट्यूड मोड अगर देखें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द डिस्प्ले ऑफ एम्पलीट्यूड स्पाइक्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि साउंड वेव की जो बेसिकली हाइट होती है वो ही हमारा उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। इट रिप्रेजेंट्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अल्ट्रासाउंड बीम टू स्ट्राइक अ टिश्यू इंटरफेस एंड रिटर्न इट्स सिग्नल टू द ट्रांसड्यूसर। ये हमें ये शो करता है कि एक बीम कितना टाइम लेती है टिश्यू के साथ स्ट्राइक करने के लिए और वापस आने में कितना टाइम लेती है। दिस इज सिंपल एज ए मोड। The greater the reflection at the tissue interface, the larger the signal amplitude on the A mode. जितनी जल्दी हमारे पास साउंड वेव ट्रांसफर होके रिसीव होगी, उतना ही एम्पलीट्यूड उसका क्या होगा, लार्जर होगा, उतना ही सिग्नल हमारे पास क्या होगा, हायर होगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं, देखें, ये हमारे पास ए मोड है, कंसिस्ट ऑफ एन एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स रिप्रेजेंट्स द डेप्थ एंड वाई रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। यहाँ पे हमने जितनी जल्दी साउंड वेव ट्रांसफर हुई है और रिसीव हुई है उतनी ही उसकी हाइट है। समझ आइए आप लोगों को ए मोड की? यस मैम। ठीक है,
नेक्स्ट है एप्लीकेशंस क्या है ये मोड की। अब देखें बच्चे, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड बहुत यूजफुल है ऑप्थेल्मोलॉजी एग्जामिनेशंस में, ठीक है। और एकोकार्डियोग्राफी में भी बहुत इसका अच्छा रोल है। और ब्रेन के मैंने आपको पिछले लेक्चर में शायद एक्सप्लेन किया था कि जो हम फीटल ब्रेन के अल्ट्रासाउंड्स कर रहे होते हैं, आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था या नहीं किया था फीटल ब्रेन के अल्ट्रासाउंड्स को? अगर किया था तो फिर मैं दोबारा रिपीट ना करूं, अगर नहीं किया तो मैं रिपीट कर दूं। नहीं किया। मैम आप रिपीट कर दें। जी बच्चे, देखिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जो ब्रेन के अल्ट्रासाउंड्स हैं बेसिकली, अब जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं तो बोन का अल्ट्रासाउंड नहीं होता बेसिकली। हमेशा बोन के लिए एक्सरे किया जाता है या सीटी स्कैन किया जाता है। अल्ट्रासाउंड इज ऑलवेज फॉर सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोन की शेडोइंग होती है। बोन की शेडोइंग जब होती है तो वो सब चीजों को ऑब्सक्योर कर देती है। लेकिन फीटल ब्रेन में मोस्टली हाइड्रोकेफलस में क्या होता है कि केसेस में हमारे पास छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी से आ रहे होते हैं, हमने अल्ट्रासाउंड करके ही बताना होता है कि उनके ब्रेन में कितना पानी की क्या मेजरमेंट है या उनमें कोई मैस वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चों की बोन्स की इतनी ग्रोथ नहीं हुई हुई होती, इतनी शेडोइंग नहीं होती, तो हम उनके अल्ट्रासाउंड्स भी करते हैं और बताते हैं, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी एग्जामिनेशंस हैं तो ऑप्थेल्मोलॉजी एग्जामिनेशंस में सब चीजें फेल्ड हो जाती हैं। कन्वेक्स भी फेल्ड हो गया, लीनियर भी फेल्ड हो गया, कोई भी ट्रांसड्यूसर काम नहीं कर रहा, तो वहां पे ओनली ए मोड ट्रांसड्यूसर जो है वो हमें हेल्प आउट करेगा, ठीक है। समझ आइए आप लोगों को Yes, ma'am. बच्चे? ठीक है। सॉरी ये दोबारा से हो गया। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बाकी सब की तो एडवांटेजेस हैं ही हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हम इसमें जो बाकी सारे एग्जामिनेशंस हैं उनकी हम मेमोरी में वो सेव कर सकते हैं, यूएसबी में भी सेव कर सकते हैं, मशीन में भी सेव कर सकते हैं। नो मेमोरीज बिल्ट, डिस्कार्ड्स प्रीवियस पल्सेस एज इट रिसीव न्यू वंस। हमें जब लगता है ना कि अल्ट्रासाउंड पे हमें किसी पिक्चर को इसकी इमेज लेनी चाहिए, तो हम वहाँ फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज करके हम उसका प्रिंट ले लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ईसीजी है ना, तो न्यू वेव्स आती रहती हैं और जनरेट होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे पास न्यू पल्सेस आएंगी तो पुरानी डिस्कार्ड हो जाएंगी। परमानेंट रिकॉर्ड मेड बाय फोटोग्राफिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले। अगर हमने उसका परमानेंट रिकॉर्ड किसी एग्जामिनेशन का लेना है ना, तो हम क्या करेंगे, उसकी किसी और डिवाइस में उसकी फोटोग्राफिंग करके उसका रिकॉर्ड ले लेंगे, ठीक है। वेरिंग इंटेंसिटीज दस क्रिएटिंग लाइंस अक्रॉस द स्क्रीन। इस तरह की स्क्रीन, ये देखें ये एक हार्ट की इमेज आ रही है, ठीक है। अडल्ट एको है और इसमें हमें ये दिखा रहा है, अगर यहाँ पे एक लाइन है, ये बिल्कुल नॉर्मल इमेज है, ठीक है। हार्ट बीट हमें नॉर्मल बता रहा है, हार्ट की लेयर्स नॉर्मल बता रहा है। अगर इनमें यहाँ पे कहीं पे भी कोई डिस्ट्रप्शन आएगी तो इट मीन्स देयर इज एन अबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट। समझ आइए आप लोगों को? Yes, बच्चे ma'am. आप लोगों को समझ आए? मैम रिपीट ठीक है। कीजिएगा। मैंने आपको ये कहा कि ए मोड जो है बेसिकली एकोकार्डियोग्राफी में या किसमें ऑप्थेल्मोलॉजी में यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हमें क्या बता रहा है, पल्सेस की सूरत में हमें बता रहा है, जो एग्जामिन कर रहा है, डायग्नोसिस कर रहा है, वो पल्स एम्पलीट्यूड में कर रहा है ना। अब देखें ये भी हमारे पास एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स की तरह की लेयर आ रही है ये भी। अब अगर कहीं से कोई फ्लैट स्ट्रक्चर आ जाएगा, एकदम से ये लाइन फ्लैट हो जाएगी या डबल आना स्टार्ट हो जाएगी या इसमें डिस्ट्रप्शन आएगी, तो हमें पता चलेगा कि क्या है, कि कोई अबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है, ठीक है। मैम मैम ठीक है आपने कहा है ना कि हम जी बच्चे। इसमें मतलब जो पहली पहली वाली पल्स आती, जब एक दफा पल्स नहीं पल्स आती तो पहली पल्स जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती, तो मैम हम इमेज कैसे क्रिएट करते हैं इसकी, वो बात समझ नहीं आई मुझे। अच्छा, हम बात तो हमने लेते हम नहीं कर सकते। देखिए मैं आपसे यही कह रही हूँ कि हम उसमें अगर फोटोग्राफिंग हमने उसकी करनी है ना, तो हम उसके लिए अलग से उसकी हमने अगर परमानेंट एक उसका रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, तो हम अलग से किसी डिवाइस में उसका क्या करेंगे, एक वीडियो बना रहे होंगे। जैसे आप अपने डॉक्टर के साथ, कंसल्टेंट के साथ खड़े हुए,
तो उसने आपको कहना है कि हमें इसका रिकॉर्ड चाहिए, जो भी आपका है, तो हाँ, आपने क्या करनी होगी, उसकी वीडियो बना के जो है वो रखनी होगी फॉर परमानेंट रिकॉर्ड। लेकिन ये हम सेव नहीं कर सकते, ठीक है? प्रिंट ले सकते हैं मैक्सिमम फ्रीज करके, लेकिन हम इसको, इस वीडियो को सेव नहीं कर सकते, ठीक है? बी मोड की तरफ जाएं तो बी मोड का आपको पता होना चाहिए कि ब्राइटनेस मोड होता है, ठीक है? डिस्प्ले द 2D मैप, display echo signal are electrically converted to intensity modulated dots on the screen. Brightness depends upon the amplitude and intensity of the echo. Brightness depend करती है कि amplitude कितना है और intensity कितनी है। जितना amplitude अच्छा होगा, जितनी intensity अच्छी होगी, इतनी ही आपकी picture clear होगी। The B mode produces a picture of a slice of a tissue. B mode क्या करता है कि किसी भी टिश्यू का जो स्लाइस है उसकी पिक्चर आपको दिखा रहा होता है। बी मोड डिस्प्ले इन is used both in generating M mode trace and in grayscale. M mode trace में भी जनरेशन में भी ये यूज होता है और ग्रेस्केल इमेजिंग में भी यूज होता है। आगे मैं आपको ब्राइटनेस मोड में अगर दिखाऊं तो लार्ज फील्ड ऑफ व्यू ऑब्टेन्ड है, ठीक है? बेसिकली ये लीवर है, ठीक है? और ये किडनी है, ये हेपेटिक जो है वेन्स नजर आ रही हैं। इसमें हम पूरे का पूरा जो लिवर है उसकी भी हम ऐसी टेक्नोलॉजी अब आ गई है कि मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू में हम क्या कर सकते हैं कि पूरे लिवर की भी हम इमेज जो है वो ले सकते हैं। इसका ये फायदा है कि लार्ज फील्ड ऑफ व्यू ऑब्टेन करता है और हमें जो भी हमने टिश्यू देखना हो, ऑर्गन देखना हो, उसके हमें इमेज देता है। Grayscale imaging, B mode took a major step forward with the advent of grayscale imaging in 1972. थोड़ी सी हिस्ट्री है कि grayscale imaging में B mode का ही रोल है। Display the great variation of the amplitudes of the echoes arising from tissues as varying shades of gray on the monitor. क्या है कि हमें varying shades of gray दिखा रहा है मॉनिटर पे। It was made by the development of scan conversion memory tube called scan converter. ये किसके डेवलपमेंट के साथ आया था? स्कैन कन्वर्जन मेमोरी ट्यूब की के डेवलपमेंट के साथ ही हम ग्रे स्केल इमेजिंग हमारे पास पॉसिबल हुई थी। अब अगर आप ये देखें तो बेसिकली ये एक अर्ली प्रेगनेंसी जो है ये उसका अल्ट्रासाउंड है। इसमें आपको एक तरफ तो यूट्रस के टिश्यूज नजर आ रहे हैं, फीटस नजर आ रहा है और एमनियोटिक फ्लूइड नजर आ रहा है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था शायद, अगर मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज जो हम मोस्टली यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड पे, क्या मैंने आप लोगों को बताई थी कि ब्लैक आ रहा है उसको क्या कहना है, ग्रे है उसको क्या कहना है, ब्राइट है उसको क्या कहना है, क्या मैंने आप लोगों यस को मैम एक्सप्लेन बताया किया? था। हाँ, तो देखिए एमनियोटिक फ्लूइड है बेसिकली, तो एनेकोइक है, ठीक है? यूट्रस हमारे पास जो आ रहा है ये हमारे पास थोड़ा हाइपर आ रहा है और बाकी ये जो साइड वाइज एरिया है ये क्या है? हाइपोइकोइक है, ठीक है? रियल टाइम स्कैनर, रियल टाइम स्कैनर का क्या मतलब है कि रियल टाइम इमेजिंग देख रहे हैं हमें। मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि सीटी स्कैन में हम इमेजिंग लेते हैं तो साथ साथ नहीं देख रहे होते, इमेज आती है थोड़ी देर पहले की चीजें हमें दिख रही होती हैं, उसके उस टेस्ट के बाद पेशेंट के साथ क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता चल रहा होता, ठीक है? वो रियल टाइम नहीं है। लेकिन रियल अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि हमें एट द स्पॉट हमें पता चल रहा होता है। हमने अगर बेबी के मोमेंट्स देखनी है, फीटल कार्डियक एक्टिविटी देखनी है, तो साथ साथ जो जो उस टाइम में पेशेंट के साथ हैपन हो रहा होता है तो वही हमें जो है वो अल्ट्रासाउंड दिखा रहा होता है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड रियल टाइम इमेजिंग। Real time imaging systems are those that have frame rates fast enough to allow movement to be followed. It can produce multiple frames in a very short time, typically 10 frames per second. This allows movement to be viewed in real time as the images are generated. क्या होता है कि फ्रेम रेट जो है मल्टीपल फ्रेम्स प्रोड्यूस करती हैं वेव्स और मल्टीपल हमें एट द स्पॉट हमें रियल टाइम इमेजेस जनरेट होके नजर आ रही होती हैं। तो बच्चे आप लोगों को समझ आई है अल्ट्रासाउंड कि डिस्प्ले मोड्स क्या है और ट्रांसड्यूसर क्या है और इसका रोल क्या है? अब अगर Yes, किसी ma'am. का कोई भी क्वेश्चन है, हाँ, अब मैं आप लोगों को एसएस देती हूँ, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
बच्चे जिस किसी बच्चे का क्वेश्चन है वो मुझसे पूछे, हैंड रेज करें अपने। आप लोगों से मैंने आपकी कोर्स आउटलाइन शेयर की थी क्या पिछले लेक्चर में? नो मैम। नो No, मैम। ma'am. ओ ठीक मैम। है बच्चे, मैं आप लोगों से ना आपका कोर्स आउटलाइन शेयर कर देती हूँ। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? मैम यस अभी तो मैम। नहीं। नो मैम। मैम एक्चुअली आ रही है। जी जी। मतलब चेंज जो किया आउटलाइन की नहीं आ रही। अच्छा, मैं अभी आपको जो है ना शेयर कर देती हूँ, रिज्यूम कर देती हूँ। ठीक है, हाँ आप लोगों की कोर्स आउटलाइन अभी शेयर हो जाती है। ठीक है, अब हो रही है अब मैम। बताएं आप, हो गया? ठीक है, जी यस मैम। मैम। फिजिकल। अच्छा, अब मैं आपको बता रही कोर्स आउटलाइन में आप देखें, आपका बहुत शॉर्ट कोर्स है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको मैक्सिमम चीजें पढ़ा सकूं। देखें मैम थोड़ा अगर, जूम करिएगा। अच्छा मैं इसका जो है ना, अब आप लोगों को क्लियर पिक्चर नजर आ रही है? Yes, ma'am. मैम वैसे भी आ रही थी, उसको आप नीचे स्क्रॉल कर देती। अच्छा देखें, मैंने ना उसका साइज इंक्रीज कर दिया। देखें बच्चे, आपके पास, मेरे पास आपके सिर्फ टोटल ये जो है 7 टॉपिक्स हैं। ठीक है, नीचे आ जाती है आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये तो देखें, ट्रांसड्यूसर्स मैंने आपको आज पढ़ा दिए हैं, मोड्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स मैंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है, बीम जो है, बीम कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जिसपे एक लेक्चर दिया जा सके, उसको मैं आप इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑपरेशन के साथ मैं आपको क्लियर कर दूंगी। बाकी आपके पास बाकी आपके मेरे पास सिर्फ 2 टॉपिक्स बचते हैं। ठीक है, ये भी 2-3 लेक्चर्स में क्लियर हो जाएंगे। अब आपकी, जी जी, आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपने जो है वो ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ रेट्रोपेरिटोनियम, पेनक्रियास है, लीवर, गॉल ब्लैडर, बिलियरी ट्रैक्ट, एड्रिनल ग्लैंड्स, किडनीज, ये सारी चीजें देखनी है। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे से ये सारी लेक्चर्स लेने हैं और मैं अगर आपको इन सब की वीडियोस और इमेजेस एक्सप्लेन कर दूं लेक्चर्स में, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स करनी है या इनके भी मेरे से लेक्चर्स लेने हैं, क्योंकि आपका कोर्स तो बहुत शॉर्ट है। मैम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मैम प्रैक्टिकल बेस्ट रहती है। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा है? Practical तो थोड़ा, मतलब मैम प्रैक्टिकली तो अभी कुछ अभी भी तो नहीं हमारा किया हम कोर्स, लोगों ने। मैम अभी यस तो मैम, मेजर से practically तो हमने स्टार्ट कुछ भी नहीं किया अभी तक. अच्छा No. अगर प्रैक्टिकली आपको कुछ भी नहीं किया तो क्या आप नॉर्मल स्ट्रक्चर्स आपको देखना आगे? नो मैम। नो मैम। मैम हमने कुछ भी नहीं अभी तक किया. मैम अभी अच्छा हम अगर अच्छा पढ़ना। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया तो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ये कैसे सीखेंगे कि लिवर में कौन सी सिस्ट पड़ी हुई है, कौन सा मैस पड़ा हुआ है, हेमेंजियोमा पड़ा हुआ है, एडिनोमा पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें आप कैसे डायग्नोज करेंगे लिवर पे? मैम वो आप बताएगी हमें। आप हाँ मैम तो अभी मैं, तो कुछ हाँ तो बच्चे, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप ऐसा करें कि आपका देखें, आपका जो है ना, जो इसकी फिजिक्स है बेसिकली वो बहुत शॉर्ट है। और ना आप लोग आज मुझे ईमेल में मैं आपको ये लेक्चर फॉरवर्ड कर दूंगी दोनों, तो आपने मुझे याद करवाना है। मैं आपको ना एक फिजिक्स की जो बुक है, अल्ट्रासाउंड फिजिक्स की जो बुक है, अगर आप अपने नॉलेज के लिए वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है, ओके ओके मैम. मैम। अच्छा आज आप लोगों में से सिर्फ कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 35 है ना, 34, तो अटेंडेंस ले लेती हूँ आप लोगों की। ओके मैम। ओके मैम। अच्छा, जोनिश खान बलोच प्रेजेंट है तो अपना हैंड रेज करें। जोनिश खान नहीं है। मोहम्मद बिलाल, अच्छा जोनिश है, Hello. ठीक है, प्रेजेंट। I'm present, ma'am. ओके, मोहम्मद बिलाल नहीं है। आमना हसीब, आमना हसीब नहीं है। बच्चे ये अपना म्यूट कर दें जिस किसी के पीछे भी शोर है।
मोहम्मद बिलाल नहीं है, ठीक है। आमना हसीब भी नहीं है। मरियम आरिफ, मरियम आरिफ है तो अपना हैंड रेज करें। अच्छा, हाफिजा हाफिजा, ठीक है। बच्चे जिन लोगों की हो गई है वो अपने हैंड्स डाउन कर दें, ठीक है। आमना बशीर, अभी आपका नाम नहीं आया। जिशान अली, जिशान अली प्रेजेंट है? नहीं है। हाफिजा फिजा भी नहीं है। मैम मैं प्रेजेंट हूँ। ओके 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 बेटा। महजब तालब, ठीक है। मारिया मुनीर, मारिया मुनीर भी नहीं है। जुबिया कुलसूम, ठीक है। अक्सा अरशद, अक्सा अरशद भी नहीं है। हिरा बिनते रजा, रिदा जहरा, गाजिया वसीम, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद भी नहीं है। राना मोहम्मद मोइजुर मैम रहमान, इसका नहीं आता इशू। तुबा फयाज, तुबा फयाज है। मरियम सलमान। बच्चे जिन लोगों का हो गया वो अपने हैंड्स डाउन करें। मरियम सुलेमान नहीं है। माहम, माहम है बच्चे? यस मैम। लाइबा अबरार, तहमीना, मैम लाइबा तहमीना है? अबरार का ना मैसेज आया था, उसका कोई नेट इशू है तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। बेटा अगर उसका नेट इशू है तो वो मेरे पास शो तो होनी चाहिए ना, पार्टिसिपेंट्स में तो शो होनी चाहिए। लेकिन आपको स्क्रीन नजर आ रही है, लाइबा कहीं पे भी नहीं है। मैम देखा जरा रिकॉर्डिंग में चेक आपने। कर लीजिएगा, मे बी वो ऐड हुई हो फिर लेफ्ट हो गया हो इस तरह। अच्छा बच्चे, आप लोग के जिनकी अटेंडेंस होगी अपने हैंड डाउन करें। तहमीना, नूर नवाज, नूर नवाज हैं? मोहम्मद फैसल सईद, मैम ये अभी डिस्कनेक्ट हुआ है 5-10 मिनट पहले सिर्फ, उसके नेट का अच्छा इशू। बच्चे, बच्चे आपको कहाँ से बैठ के कहाँ से मोहम्मद फैसल सईद की नेट का इशू पता चल रहा है? मैम एक ये दूसरे की वकाल मेरा रूममेट है ये मोहम्मद फैसल सईद भी बच्चे और एक मोहम्मद दूसरे अहमद। की बच्चे एक दूसरे की वकालतें ना किया करें। दिस इज नॉट अलाउड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। मेमूना, मेमूना है? अच्छा सीमा महबूब, सीमा महबूब है? ये भी नहीं है। रिजा हालिद, सीमा महबूब की हो गई है। रिजा हालिद, मुनीबा बशीर, मोहम्मद अहमद, आमना बशीर, Present, ma'am. अब्दुल मनान खान,
प्रेजेंट मैम। अब्दुल मनान का हैंड रेज नहीं है। ठीक है बच्चे। निशा लैला। प्रेजेंट मैम। निशा लैला। प्रेजेंट मोहम्मद मैम। मुबीन। मोहम्मद मुबीन। उमैर खान। अब्दुल बसीर दोतानी। सैयद इकतदार अली शाह। जरवा गोहर। प्रेजेंट मैम। इरम साबिर। ठीक है। अनम फातिमा। रिमशा। प्रेजेंट मैम। रिमशा का हैंड कहाँ पे है? नजर नहीं आ रहा मुझे। मैम मैं प्रेजेंट हूँ, मैंने कर दिया हैंड रेज। ओके बच्चे। सादत अली। अकबर अब्बास। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद रऊफ। मोहम्मद रऊफ। अनम नौरीन। यस मैम, प्रेजेंट हूँ। अनम नौरीन। इरज फातिमा। प्रेजेंट मैम। सिकंदर सुबहानी। प्रेजेंट मैम। ओके। हमना इफ्तिखार। तो तुमने जिस तरह बंद करके रखा ना वो छिपा हुआ था। हमना इफ्तिखार। किंजा जमील। सरोज सिमाब। बच्चे सरोज प्रेजेंट है? ठीक है। ठीक है बच्चे, होगी आप लोगों की मैम attendance। मोहम्मद मुबीन की ठीक। लगाई। मोहम्मद मुबीन मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। मैम कहाँ हूँ पे? मैं, लॉग इन किया हूँ। बच्चे अपना मैम वो है। कनेक्टिविटी इशू है। मैम जी 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 बच्चे। अब मैम कर दिए। एक मिनट। क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद मुबीन। मोहम्मद मुबीन। लग गई मैम। बच्चे आप मुझे नजर ही नहीं आ रहे। मैम हैंड रेज किया हुआ है मैंने। अच्छा बच्चे सब लोग हैंड डाउन कर दें मोहम्मद मुबीन के अलावा, ताकि मुझे उसका हैंड नजर आ जाए। सब लोग मोहम्मद मुबीन के अलावा हैंड डाउन कर दें। ठीक है बच्चे, आप मुझे नजर आ गए। शुक्रिया मैम। ठीक है बच्चे, आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई है। बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के हवाले मैम से? मेरी या भी मैं होगी आपसे अटेंडेंस। बच्चे आपका नाम? अच्छा, अब आप लोगों से मैं पिछले लेक्चर से कोई क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप लोगों को वो कितना समझ आया है। ठीक है? पूछ लूं क्वेश्चन? पढ़ा था पिछला लेक्चर? बच्चे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही अब। यस मैम। समझ आ गई थी? यस मैम। अच्छा, अब आप लोगों को पिछला लेक्चर नजर आ रहा है स्क्रीन पे? जी मैम।
अब मुझे बताएं कि साउंड वेव्स क्या वैक्यूम के थ्रू ट्रांसफर होती हैं या उन्हें मीडियम भी कोई चाहिए होता है? वैक्यूम के थ्रू ट्रांसफर नहीं होती, मीडियम चाहिए होता है। चाहिए कौन होता सा है मैम। मीडियम हम कौन सा मीडियम यूज करते हैं? क्या मीडियम यूज करते हैं? मैम सॉलिड लिक्विड जेल भी यूज कर लेते हैं, जो हम जेल अप्लाई ठीक करते है, हैं। मैम जेल ठीक है, अप्लाई करते हैं, सॉलिड मटेरियल मेनली जेल होता है। ठीक है। तो क्या जो ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा होता है वो दोनों चीजें एक ही प्रोब में होती हैं या एक ही ट्रांसमीटर ही लगा होता है प्रोब में? कुछ आइडिया है इसके अबाउट? प्रोब में ट्रांसमीटर ही होती सेंड भी है, करता है और मैम रिसीव दोनों भी चीजें करता है होती हैं। एक से। प्रोब में ही लगा होता है, यही सेंड करता है, यही रिसीव करता यही रिसीव करता है। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है साउंड वेव्स की जो हमें 2 to 20 डायग्नोस्टिक मिलीहर्ट्ज होती है मैम। है। 20 किलो मिली हाँ, हर्ट्ज नहीं होती बच्चे, मैम मेगा मेगा हर्ट्ज, हर्ट्ज। मेगा 20 किलो हाँ, तो अगर आप आसपास। मिली बोलेंगे तो वो तो कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं होगी ना। नो मैम, वो मैं मेगा को मिली। अच्छा, ये जो चीजें थी वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी समझ आ गई थी? वेवलेंथ क्या होती है हाँ, बच्चे? वेवलेंथ क्या होती है? कोई एक्सप्लेन मैम तो जो करो। एक साइकिल दो पूरा करने पे जो दो डिस्टेंस करती है साउंड हाँ, वेव कहते हैं। जो दो वेव्स के ठीक है, दरमियान तो में डिस्टेंस है ना, वो वेवलेंथ। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी किस मतलब उसकी जो स्पीड नंबर है ऑफ उसका, साइकिल्स तो पर मतलब वो सेकंड। साइकिल एक सेकंड में जितने साइकिल्स होते हैं। साइकिल कितना। हाँ, शाबाश। हाँ, हाँ, शाबाश बच्चे। अच्छा, आप लोगों ने इसका मतलब है कि पढ़ा है। यस मैम। ठीक है बच्चे, इंशाल्लाह हम ऐसे करेंगे कि जितने भी आपके हैं ये जो आपका जो लेक्चर्स हैं आपके, इसके बाद हम ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो चले आपकी होती रहेगी हॉस्पिटल्स में, लेकिन जितने भी आपके प्रैक्टिकल हैं ना उनको भी हम थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। आप अच्छे बच्चे हैं तो हम ट्राई करेंगे कि आपको ना मैक्सिमम ऐसे चीज़ें आपको जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि हमारे पास टाइम तो काफ़ी ज़्यादा है ना मेरे हाल से। यस मैम। यस आपके मैम मिड्स हमारे कब हैं? कब, मैम पता नहीं। मैम मैम दिसंबर की सेकंड वीक में है। यस मैम। दिसंबर सेकेंड वीक में? यस जी मैम, यस, सब क्विजली हाँ, राउंड अबाउट इंशाल्लाह। 1 मंथ है मैम बस। तो बस ठीक है, फिर इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक में मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी कि आपका जो है मैं आपके लेक्चर कवर करवा दूं, और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत मैं प्रैक्टिकल की नो हो इंशाल्लाह मैं आपको सिखा दूंगी। यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। बच्चे आप लोगों का सेमेस्टर कौन सा है? 4th मैम सेमेस्टर है मैम। 4th, ठीक है। तो आप लोगों को प्रीवियस जो है वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग और लेक्चर मिल गया था? यस मैम। अच्छा बच्चे, अगर किसी को नहीं मिला ना तो आप लोग आपस में शेयर कर लीजिएगा। ओके मैम। बच्चे जिन लोगों ने लेक्चर नहीं लिया ना, आज तकरीबन 13 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो उनको भी लेक्चर शेयर कर दीजिएगा। मैं फर्दर जो है रिकॉर्डिंग जो है और लेक्चर की जो स्लाइड्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो उन बच्चों के साथ भी आप लोग शेयर कर लीजिएगा। मैम मेरी अटेंडेंस के टाइम डिस्कनेक्ट हो गया था, वो शायद लेट हैंड रेस किया था, वो तो आप चेक कर लें प्लीज। आपका नाम क्या बच्चे? मैम राना मोहम्मद मोइजुल।
बच्चे आपका हो गया, राना मोहम्मद मोइज का हो गया हुआ है, अटेंडेंस हो गई हुई है राना मोहम्मद मोइज की। माहम जुल्फिकार thank कौन you. है? माहम जुल्फिकार की तो शायद अटेंडेंस हो गई हुई है ना। बच्चे आपका कोई क्वेश्चन है माहम का? जिस बच्चे का जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। मैम आप सारा सिलेबस मिड्स में कवर करा देंगे या फिर फाइनल्स के लिए भी कुछ होगा? बच्चे फाइनल्स के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल अल्ट्रासाउंड जितने भी हैं ना उनके लेक्चर्स दूंगी इंशाल्लाह। ओके आप मैम। फिक्र ना करें। अगर आपके अभी आपकी हो रही है, अभी आपकी रोटेशंस हो रही है? नो मैम। नो मैम, नेक्स्ट सेमेस्टर में, हमारी नेक्स्ट सेमेस्टर में। हाँ तो इंशाल्लाह हम इतना उसको अच्छे से कर लेंगे ना प्रैक्टिकली कि जो भी आपका होगा, आप जब इंशाल्लाह रोटेशंस पे जाएंगे ना तो आप लोगों को आता होगा। ठीक है? मैम। ओके मैम। ओके बच्चे आप लोगों की क्लास का टाइम भी हो गया। मैम मेरी अटेंडेंस लग गई है। बच्चे आपका नाम क्या है? मरियम आरिफ। बच्चे आप लोग की अटेंडेंस, चले मैं देख लूंगी आपको। ठीक है फिर? ओके, यस मैम। अल्लाह हाफिज बच्चे। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। मिस आप इधर ही हैं अभी? मेरा जो टाइम पूरा करना था लेक्चर तो कब का होगा? मैं तो जी वालेकुम सलाम। जी हैरियत। 15 दिन नहीं है ना, 3 गोलियां किन्नी किन्नो। सुबह शाम जी सुबह शाम खानी होगी जी, सुबह शाम। लेक्चर अब इतना सा कोर्स है उस सब्जेक्ट का, उसको मैं कितना बड़ा पूछा। तो कोर्स क्या है? जनरल अल्ट्रासाउंड। सिर्फ अल्ट्रासाउंड? बस जनरल अल्ट्रासाउंड की फिजिक्स मैंने बतानी है। अब उसकी फिजिक्स जरा सी पिट्टू सी उसकी फिजिक्स है। आपने कहा चला एक बार तो नहीं, अच्छा जिस दिन मेरा इंटरव्यू था ना, जिस दिन मेरा डेमो था, सॉरी, उस दिन आपने ज्वाइन किया था, मैंने आपको देखा था। आपकी तो प्रेजेंटेशन? हाँ, आपने भी प्रेजेंटेशन दी थी। उसके बाद भी शायद मैंने तो ज्वाइन किया था अक्टूबर में। इंटरव्यूज के कोई पता नहीं। अच्छा मुझे ये बताया, आपका ए पोर्टल, जी पोर्टल, ये सारी चीजें हो गई हैं? मैं जीमेल उधर एसटीडी में के हमारा सिस्टम है, वो होता है सिस्टम में यहाँ पे और घर पे। हाँ तो वो एसटीडी वाले सिस्टम पे खुल सकता है, लेकिन मैं उसमें कितना जब जीमेल डालती हूँ तो वो पासवर्ड नहीं एक्सेप्ट करता। अच्छा, जी पोर्टल का तो मुझे किसी ने बताया, ए पोर्टल के बारे में बताया कि उसमें बैलेंस लगती है, वो कैसे लगती है। अब जब मेरा सेमेस्टर को है ना, आपका अच्छा है ना कि मॉर्निंग की स्लॉट्स है, मैं इवनिंग में, अब मुझे तो मेरा मार्केट होता है। आज से मेरा सुबह 8 बजे। अच्छा, फिर मैंने वो घर से लिया 5 बजे। कितने बजे था? 8 बजे। अच्छा 8 बजे तो बहुत अर्ली होता है। मैं ना ये वाला लेक्चर देके ना तो मेरा सर दुख जाता है क्योंकि ना इस वक्त आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन था।
फुकरा तो इतना ज्यादा इंटरेक्ट कर रही थी मैं क्या करती लेक्चर मैं सुबह वाला तो मैं नींद में ले रही हूँ कि बच्चे आज जो बोल रहे हैं मैं समझ नहीं आ रही आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छा ये बड़ा बोल रही हूँ नींद वाली आवाज निकल रही थी आपने घर से सेल फोन भी दिया था लेक्चर? नहीं अच्छा वो ना मैं आपसे यूएन की बात कर रही थी आप ना मुझे नहीं समझ आ रहा कि तो आप देख के आ जाए ना मैंने वापस आना है मैं